हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ अ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, किसी एक एपी की सीरीज के शुरू के 7 नंबरों का टोटल 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और उसी एपी के शुरू के 17 टर्म को जोड़ेंगे तो 289 आएगा। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। तो एन टर्म तक की वैल्यू निकालनी है बेटा। इसका जो आंसर आएगा एक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा एन टर्म का। तो देखिए बेटा, हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ए भी पता होना चाहिए, डी भी पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि शुरू के 7 टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है 49। तो 7 टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन। एस 7 का फॉर्मूला क्या होगा, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d दैट इज 49। हम यहाँ पे कर लेंगे 49 गिवन है, 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 आ जाएगा नीचे। हमें तो a पता भी नहीं है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा a 2a और n-1 हमें मालूम है बेटा ये 7वें टर्म तक की टोटल है, तो n की वैल्यू 7 है तो ये हो जाएगा 6d। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 7 दैट इज 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ये हमारी बन जाएगी एक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगली इक्वेशन क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है 17 टर्म यानी S17 हमें गिवन है 289। तो S17 का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, S17 का फॉर्मूला बनेगा S17 दैट इज 17/2 दैट इज n/2 2a प्लस n-1। n-1 बेटा हम यहाँ पे n-1 और d लिख लेंगे। बेटा यहाँ पे n लिखते हैं, हमने n की वैल्यू डाल दी। S17 की वैल्यू कितनी है बच्चे, इसके अंदर गिवन है 289। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, नीचे डिवाइड में 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 17 आ जाएगा नीचे, और इजिकल टू किधर क्या आ जाएगा 2a। और हमें पता है n-1, n की वैल्यू हमें पता है इसमें 17 है, तो n-1 कितना हो जाएगा बच्चे 16 दैट इज 16d। इसे सॉल्व करेंगे, 17 का स्क्वायर है यानी ये 17 से कट जाएगा। दैट मीन हमारा आंसर आएगा टोटल 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ठीक है बच्चे, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इन्फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं निकली बच्चे इसके अंदर, अभी हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जिससे ए और डी की वैल्यू आएगी। बेटा आपको याद होगा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसमें एलिमिनेटिंग और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इस्तेमाल करते थे, ये वही मेथड इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे हम इस चीज़ को, हम इन 2 इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। बेटा ध्यान दीजिए कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे वो बड़ी इक्वेशन है तो हम लिखेंगे 34 इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट बच्चा, हम यहाँ पे लिखेंगे 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, और उसी के नीचे लिख देंगे 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया। अब इसमें हमें माइनस साइन चेंज करने की जरूरत है। माइनस माइनस माइनस, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 20 और ये हमारे पास आ जाएगा 10d। 20/10 डैट इज d, और d की वैल्यू कट के हमारे पास आ जाएगी डैट इज 2। तो d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बच्चे, अब हमने d तो निकाल लिया। अब इस d को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम a निकाल लेंगे। आपकी मर्जी, जितने भी, चाहे इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2 है, सॉरी, किसी में पुट कर देंगे। हम लिख देंगे पुट d इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए बच्चे। आप पहले वाले में डाल दीजिए। देखिए पहले वाले में क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ रहा है 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ये रहा 14 दैट इज 2a, और 6d की जगह हम डाल देंगे बच्चे 2। तो ये हमारा आ जाएगा 14 दैट इज 2a प्लस 12 यहाँ आ जाएगा माइनस में, डैट मीन आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 2 डैट मीन 2/2 इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू आ जाएगी 1। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। a की वैल्यू होगी 1 और d की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है बच्चे, तो हम उस AP की सीरीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें जो इसका जो पहला टर्म है वो बेटा 1 है और डिफरेंस जो है वो 2 का है। अब आप अगर सवाल पे ध्यान दें बच्चे, तो सवाल ने आपसे जो पूछा था वो ये पूछा था कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, हमें n टर्म तक की वैल्यू को निकालना है। तो बेटा n टर्म तक की वैल्यू को हम कैसे निकाल पाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। हम इन सारे क्वेश्चन को थोड़ा साइड में कर देते हैं। ये सारी इक्वेशन जो है आपकी यहाँ पे लिखी हुई सब यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सम ऑफ n टर्म, सम का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है बच्चे, हर एक चीज़ की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। इसमें हमारा जो आंसर आया था बच्चे वो a की वैल्यू 1 आई थी, a की वैल्यू 1 आई थी, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं।
ध्यान दीजिए। देखिए बच्चे n की वैल्यू हम पुट कर देंगे n अपॉन में 2, a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 आई थी, n की वैल्यू हमें मालूम नहीं, लेकिन d की वैल्यू हमें पता है 2 है। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा हमारा Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन में 2, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, लेकिन जब वो 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। आए अब यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। हमने क्या किया, इस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। अब 2 और माइनस 2 मिलके कितने हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 और यहाँ पे रह जाएगा 2n। इस वाले 2 से ये वाला भी 2 कैंसिल, सो Sn इज इक्वल टू n का स्क्वायर। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि एक ऐसी एपी की सीरीज जिसका पहला टर्म 1 है और डिफरेंस 2 का है, जिसमें 7वें टर्म तक का टोटल 49 आता है और 17 टर्म तक का टोटल 289 आता है, वैसे इस एपी के सीरीज में हमारा जो n टर्म का फॉर्मूला होगा n स्क्वायर होगा। बच्चे ये कुछ नहीं, अगर ध्यान से देखो इस एपी को क्या है, ये स्क्वायर है बच्चे। शुरू के 7 टर्म तक का टोटल 7 का 49, देखो कैसा आएगा ये। अगर इस एपी को आप समझ पा रहे हो तो 1, उसका 2 का डिफरेंस 3, फिर 2 का डिफरेंस 5, फिर 2 का डिफरेंस 7, फिर 2 का डिफरेंस 9, फिर 2 का डिफरेंस 11, फिर 2 का डिफरेंस 13। ये बेटा ये ऑड नंबर की एक सीरीज है, और ऑड नंबर की सीरीज की खास बात होती है, अगर आपने इसको 1 2 3 4 5 6 7 तक अगर आपने लिखा है तो इसका सम जो होगा वो 7 का स्क्वायर ही होगा बच्चे। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है एक मैथ की, कि अगर आप ऑड नंबर को जितने टर्म तक लिखते हैं उसका सम जो होगा उसका स्क्वायर ही होगा। ध्यान से देखो बेटा, ये जो 49 जो आपको यहाँ पे दे रखा था ये 7 का स्क्वायर है, और जो ये 289 दे रखा था वो 17 का स्क्वायर है। इसलिए जितने टर्म तक आप जोड़ना चाहते हैं, इसलिए उसका आंसर क्या आया, n का स्क्वायर। अगर आप 10 टर्म तक जोड़ना चाहते हैं तो उसका आंसर टोटल 100 आएगा। ठीक है बच्चे, ये एक शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसको आपको क्वेश्चन में एक फॉर्मूले के तरीके से गिवन है। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमसे कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए, हम आपके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।